सुप्रभातम बच्चों, ये जो कक्षा 10 का 7वां पाठ सौहार्दम प्रकृते शोभा, ये लंबा होने की वजह से 2 भाग में बनाया है। जिन्होंने इसका पहला भाग नहीं देखा है उसका लिंक इसमें दिया जा रहा है, वो पहले उस पहले भाग को सुने, उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मयूर है वृक्षोपरितः साटहासपूर्वकम, वृक्ष के ऊपर से हंसते हुए, विरम विरम आत्म श्लाघायः किम न जानासि यत्, विरम विरम रुको रुको, आत्म श्लाघाया अपनी प्रशंसा से रुको, अर्थात अपनी प्रशंसा मत करो। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते, यत माने कि, यदि न स्यान्नरपतिः सम्यग् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नौरिव। पहले इसका अन्वय लगाते हैं। इह यदि नरपति सम्यग् नेता न स्यात् ततः प्रजा जलधौ अकर्णधारा नौरिव विपल्लवेत्। अर्थ कीजिए। इह माने इस संसार में यदि नरपति सम्यक नेता न स्यात्, राजा सुयोग्य नायक नहीं है। नरपति माने राजा, सम्यक नेता माने सुयोग्य नायक, न स्यात् माने नहीं है, ततः माने तो, प्रजा उसकी प्रजा, जलधौ जलधौ माने समुद्र में, उसकी प्रजा समुद्र में उसी प्रकार डूब जाती है। किस प्रकार? अकर्णधारा नौरिव विपल्लवेत्, जैसे अकर्णधारा बिना नाविक वाली, नौरिव माने नाव, विपल्लवेत् समुद्र में डूब जाती है। जिस प्रकार बिना नाविक वाली नाव समुद्र में डूब जाती है, उसी प्रकार यदि नेता सुयोग्य नहीं है तो उसकी प्रजा भी डूब जाती है। आगे चलिए। को न जानाति तव ध्यानावस्थाम स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि। को न जानाति, कौन नहीं जानता, तव ध्यान अवस्थायाम तुम्हारी ध्यान अवस्था के बारे में, स्थित प्रज्ञ स्थित होकर, व्याजेन वराकान मीनान बेचारी मछलियों को, छलेन छल के द्वारा, धोखे के द्वारा, अधिगृह्य पकड़कर, क्रूरतया भक्षयसि क्रूरता से खा जाते हो। धिक्त्वाम तुम्हें तो धिक्कार है। तव कारणात् तु सर्वं पक्षिकुलम एव अवमानितम जातम, तव कारणात् तुम्हारे कारण से तो सर्वम पक्षिकुलम सारा पक्षिकुल ही अवमानितम जातम अपमानित हो गया है। आगे चलिए। वानर है बंदर, सगर्वम गर्व से बोलता है, अतएव कथयामि इसीलिए कहता हूं, यत कि अहमेव योग्य वनराज पदाय, वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूं। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा, सभी वन्य के प्राणी जल्दी ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाएं। मयूर है, अरे वानर, हे वानर, तुष्णिम भव, चुप हो जाओ। कथम तुम योग्य, तुम किस प्रकार योग्य हो, वनराज पदाय वनराज पद के लिए। पश्यतु पश्यतु देखो देखो, मम शिरसि राजमुक्तम इव शिखाम स्थापयता विधात्रा, मेरे सिर पर
राजमुकुट के समान शिखा स्थापित करके विधाता ने एवं हम पक्षी राज कृत, मुझे ही पक्षियों का राजा बनाया है। अतः वने निवसंताम, इसलिए वन में निवास करने वाले माम वन राज रूपेणापि दृष्टोम, मुझे ही वन राज के रूप में देखने के लिए, दृष्टु माने देखने के लिए सज्जा भवन्तु, तैयार हो जाओ। अधुना यत कथम कोपि अन्यः विधातु निर्णयाम अन्यथा कर्तुम अक्षमः। अब यह माने क्योंकि कथम कोपि अन्य, कैसे कोई दूसरा, विधातु निर्णयम, विधाता के निर्णय को अन्यथा कर्तुम अक्षमः, बदलने में सक्षम है, कोई नहीं है, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूं। आगे चलिए। का कह कोआ स व्यंगम, व्यंग पूर्वक, अरे अहिभुक, अरे सांप खाने वाले, नृत्यातिरिक्ताम का तो विशेषता, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है। यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यावहे वयम, जिससे हम तुझे वनराज पद के योग्य माने। मयूर है, मयूर कहता है यत मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना, कहता है मेरा जो नृत्य है ना, जो मेरा नाचना है, वो तो प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की पूजा है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्य, मेरे पिछले भाग का अपूर्व सौंदर्य देखो। पिच्छानुद्घाटय नृत्य मुद्रायाम स्थित सन, पिछले भाग को खोलकर नृत्य मुद्रा में होकर। न कोपि, आगे चलिए। न कोपि त्रिलोके मत सदृश सुंदर, तीनों लोकों में मेरे समान कोई भी सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमणम कर्तारम तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। वन्य जंतुओं पर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपने सौंदर्य से और अपने नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर करूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसीलिए वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूं। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतम विवादम शृणुतः वदतः च। उसी समय बाघ और चीता नदी का पानी पीने के लिए आने पर इनके विवाद को सुनकर बोलते हैं। व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज पद के लिए सुयोग्य का चयन किया जा रहा है। एतदर्थम तो आवामेव योग्यौ, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तो सर्वसम्मत्या, सर्वसम्मति से हम दोनों में से किसी का भी चयन कर लीजिए। सिंह तुष्णिम भाव भो, अरे चुप हो जाओ। युवामपि मत सदृशौ भक्षकौ न तो रक्षकौ, तुम दोनों भी मेरे समान ही भक्षक हो न कि रक्षक। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, ये वन के प्राणी भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते। अतएव विचार विमर्श पर चलती, इसीलिए विचार विमर्श
किया जा रहा है। बकः सर्वथा सम्यक युक्तम सिंह महोदय ने, सिंह महोदय ने पूरी तरह से उचित बात कही है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, सिंह ने वन राजपद पर रहते हुए बहुत समय तक राज किया है। परम अधुना तो कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम्, लेकिन अब कोई पक्षी ही राजा हो ऐसा निश्चय किया गया है। अत्र तो संशीतिलेश्याश्ची अवकाशेव नास्ति, यहाँ पर जरा सा भी संदेह का अवसर नहीं है। सर्वे पक्षिणः, सारे पक्षी, उच्चई जोर से, आम आम कश्चित् खग एव वनराज भविष्यति थी, कोई पक्षी ही राजा होगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयति, लेकिन कोई भी पक्षी आत्मानं स्वयं के बिना दूसरे को इस पद के योग्य नहीं मानता। तरी कथम निर्णय, तो फिर निर्णय कैसे भवेत माने हो। तदा तै सर्वै गहन निद्रायाम निश्चिंतम स्वपंतम उल्लुकम वीक्ष्य विचारितम, तब सबने गहन निद्रा में निश्चिंत सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किया। यद एष, कि यह आत्मश्लाघहीन, प्रशंसा पद से रहित, निर्लिप्त, आत्मश्लाघहीन प्रशंसा पद निर्लिप्त पद से रहित उल्लू को, उल्लू एव अस्माकं राजा भविष्यति, उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च तदा नियताम नृपाभिषेक संबंधिनः संभारयति। परस्परम आदिशन्ति, वो आपस में एक दूसरे को आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? अभिषेक संबंधी ने संभारा, अभिषेक संबंधी सामग्री को नियंताम, लाने के लिए, अनियंता माने लाने के लिए। सर्वे पक्षिण सज्जायै गंतुम इच्छन्ति तर्हि अनायासम ही, सर्वे पक्षिण माने सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तो अचानक ही काक है, कोवा, अट्टहास पूर्णेन सुरेण, ठहाका मारने वाली आवाज में, सर्वथा अयुक्तम एतत् यन मयूर हंस कोकिल चक्रवाक्षुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य करालवक्त्रस्याभिषेकार्थं सर्वे सज्जः। कहता है सर्वथा अनुपयुक्तम, यह पूरी तरह अनुचित है कि मयूर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता, मैना आदि प्रधान पक्षियों के विद्यमान होने पर भी, विद्यमानेषु, विद्यमान होने पर भी, दिन में ही अंधा बने हुए, भयंकर मुख वाले के अभिषेक के लिए तैयार हो रहे हो। पूर्ण दिनम यावत निद्रायमाण से कथम अस्मान रक्षिष्यति, पूरे दिन नींद में रहने वाला, पूरे दिन सोया हुआ रहने वाला, यह कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतः, वास्तव में प्रीति के 6 लक्षण बताए गए हैं। ददाति, देता है, प्रतिगृह्णाति, ग्रहण करता है, गुह्याम, रहस्य कहता है, पृच्छति, और पूछता है, गुह्यम आख्याति, रहस्य को कह भी देता है, पृच्छति और पूछता है, भुंकते, उपभोग,
अथवा आनंद करता है। योज्यते जो जोड़ता है या मिलाता है। ये प्रीति के 6 लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सभी प्राणी एक स्वर में, सामूहिक स्वर में, माता हे माता, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। परम वयम भवतीम न जानिम, लेकिन हम आपको नहीं जानते। भवत्या परिचय कह, आपका क्या परिचय है, आप बताइए आप कौन हैं, हम आपको नहीं जानते। प्रकृति माता, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति तुम सबकी जननी हूं, अर्थात सबकी माता हूं। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सब ही मेरे लिए प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विद्यते, और मेरे लिए तुम सबका महत्व है। यथा समयम न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, कलह करके बेकार में समय व्यतीत मत करो। अपितु मिलित्वा एव, बल्कि सब मिलकर, मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, सब मिलकर इस समय को प्रसन्नता पूर्वक बिताओ और आनंद करो, रसमय करो। तद्यथा कथितम, जैसा कि कहा गया है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम्, नातं प्रियं हितं राज्ञः, प्रजानां तु प्रियं हितम्। सरलार्थ करते हैं। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजानाम च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। नातम प्रियम हितम राज्ञ, राजा का अपना कोई प्रिय नहीं होता है, कोई भी हित प्रिय नहीं होता है। प्रजानाम तो प्रियम हितम, प्रजा का हित ही राजा के लिए प्रिय होता है। अर्थात जो राजा होता है वो अपने हित को छोड़कर प्रजा के हित में कार्य करता है। इस प्रकार पाठ को ध्यान से पढ़ते हुए हिंदी कॉपी में लिख लेना, पाठ को याद कर लेना। धन्यवाद।